ओम साई। आप सभी साई भक्तों को मेरा नमस्कार। आज गुरुवार है, बाबा जी का प्रमुख दिन है। आप हमें अपनी प्रार्थनाएं और मनोकामनाएं हमें भेज सकते हैं। आप हमें इस चैनल के कमेंट बॉक्स पर अपनी प्रार्थनाएं और मनोकामनाएं हमें भेज सकते हैं, क्योंकि आज शाम हमारे यहाँ विशेष पूजा अर्चना की जा रही है बाबा के लिए। और अभी तक जितने भी लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है, मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। इस साई प्रार्थना केंद्र के माध्यम से हम बाबा के विषय में अधिक से अधिक चर्चा करेंगे। आज हम एक नए विषय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। वह है कि अगर आपके घर पर देवत्व है तो कौन कौन से जीवधारी आपके घर आते हैं। मेरे ही एक साई भक्त ने मुझसे एक प्रश्न पूछा कि मेरे घर के सामने एक गाय आकर खड़ी है, क्या वह मेरे घर के लिए शुभ संकेत है? तो यकीन मानिए साई, सच में अगर आपके घर पे ईश्वर का वास है, हमारे घर ईश्वर की शक्ति है, हमारे घर में यदि पॉजिटिव एनर्जी है तो कुछ जीव अवश्य हमारे घर पर आते हैं। अगर ऐसा है तो मान लीजिए ईश्वर की शक्ति हमारे घर पर भरपूर है। इन जीवों में प्रमुख है गाय। गाय यदि स्वयं हमारे घर के आंगन पर आकर खड़ी हो, मान लीजिए कि वह हमारे घर पर पॉजिटिव एनर्जी है और गाय हमारे घर पर आकर खड़ी है, तो वह हमारे घर के लिए बहुत अच्छी बात है। अगर गाय अपने बछड़े के साथ आए तो इससे भी अच्छी बात क्या हो सकती है। अगर गाय आपके घर आए तो आप उसे पानी दें, खाने के लिए रोटी दें, क्योंकि गाय एक ऐसा जीव है जिसे देवत्व का वास होता है, जिसे देवताओं के रूप में पूजा जाता है। इसीलिए जब भी वह आपके घर आए तो समझिए आपके घर में देव या वे ईश्वर से मिलने आए हैं। इसी तरह कुत्ता भी एक वफादार जानवर है। उसकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है, अर्थात वह भी एक देवत्व प्राणी है, क्योंकि वह कई तरह से हमारी रक्षा करता है। अगर कहीं से कोई कुत्ता आकर हमारे घर के सामने हमारे घर को ही देखे तो समझिए वह हमारे घर पर ईश्वर का वास है। अगला जानवर है बिल्ली। बिल्ली एक ऐसा जीव है जो देवत्व स्थान को सही रूप से समझती है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम अपने घर में पूजा करते हों तो बिल्ली बाहर बैठकर हमारे घर को ही देखती है। तो ऐसा समझिए कि वह एक अच्छाई का प्रतीक है। कबूतर यदि हमारे घर पर आए तो वह भी अच्छा संकेत माना जाता है। इसी तरह पक्षियों में कौवा, जिसे एक समादृत प्राणी माना जाता है, क्योंकि कौवा हमारे पूर्वज और पैतृक के रूप में पूजा जाता है, अर्थात वह भी एक ऐसा जीव है जिसे देवत्व की पहचान होती है। तो ये कुछ जीव ऐसे होते हैं जिन्हें पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी दोनों का ज्ञान होता है, अर्थात यदि उस घर पर नेगेटिव एनर्जी हो तो वह उस घर पर नहीं जाते। अब आपका अगला प्रश्न ये होगा मुझसे कि यदि हमारे घर पर नेगेटिव एनर्जी हो तो उसे हम कैसे पहचानें, किस जीव के माध्यम से हम उस पहचानें। तो साई, यदि आपके घर पर चमगादड़ आए तो आपके घर के अंदर उड़कर आए तो समझ लीजिए कि आपके घर पर ईश्वर का वास नहीं है, नेगेटिव एनर्जी है। साधारणतः चमगादड़ कभी किसी के घर नहीं जाते, किसी के घर के अंदर नहीं पाए जाते। अगर वे चले जाते हैं तो अवश्य समझ लीजिए कि उस घर पर ईश्वर का वास नहीं है। इसी तरह अन्य जीव हैं, बिच्छू, कनखजूरे, कुछ कुछ कीड़े ऐसे होते हैं, ये जो यदि आपके घर पर बार बार आए और ये आपके घर पर यदि बार बार आए तो आप समझ लीजिए कि आपके घर पर शांति ग्रह क्लेश उत्पन्न होता है, अर्थात यह आपके घर के लिए अच्छा सिद्ध नहीं होता। अतः आप इन सब जीवों से बचें। बाबा हमारे साथ सदैव किसी न किसी रूप में रहते हैं, लेकिन इन प्रकार के जीवों से बचाव अधिक आवश्यक है। इन प्रकार के नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए हमें अपने घर पर यह उपाय करना चाहिए। आप अपने घर पर लोबान जलाएं, हर गुरुवार को लोबान जलाएं या सप्ताह में 2 बार लोबान जलाएं। घर पर थोड़ी सी घर पर जब आप सफाई कर रहे हो तो पानी अधिक मात्रा में लेकर 1 चुटकी हल्दी और थोड़ा नमक मिलाकर घर के चारों तरफ छिड़किए और घर पर पोंछा भी लगाइए। घर पर तुलसी का पौधा लगाइए, घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाइए। आपके घर पर जो जूते चप्पलों का रैक होता है
उसे खुला ना छोड़िए। तो इस तरह से करने से आपका घर थोड़ा साफ़ होता है। ऐसा करने पर घर पर पॉजिटिव एनर्जी रहती है। हमारे घर के चारों तरफ यदि पानी हो, नमी हो, तब हमारे घर पर क्या होता है, इस तरह के जीव प्रवेश करने की बहुत से चांसेस रहते हैं। तो इन जीवों को घर में प्रवेश ना हो, इसके लिए हमें सर्वप्रथम अपने घर को साफ करना चाहिए। अगर घर साफ होता है तो उस घर पर महालक्ष्मी का वास होता है। उस घर में किसी भी प्रकार की चीज़ की कमी नहीं होती। अगर हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी हो तो साक्षात भगवान उस घर में वास करते हैं। हमारे साक्षात सद्गुरु साईं उस घर पर वास करते हैं। तो हमें सुबह उठकर बाबा को धैर्य और विश्वास के साथ पूजें और बाबा का आशीर्वाद हमेशा हमें पर बना रहे, ऐसी बाबा से प्रार्थना करें। ओम साई।